सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एंटो 211। टाइटल है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर, को डिवाइड किया था हमने 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट था एबायोटिक और सेकंड था बायोटिक फैक्टर। लास्ट में आपने देखा था एनवायरमेंटल फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक के अंदर हमने यहाँ पे लिखे थे जो हमने एबायोटिक कंपोनेंट जितने भी थे, तो अजैविक कारक हमने लिखे थे जिसके अंदर था टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड रेनफॉल। ये सारी की सारी चीज़ें हमने एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिखी थी। लाइट आ जाएगा इसके साथ और एयर करंट हो जाएगा। लाइट, एयर करंट, बाकी सारे नहीं लिख रहा, आपको लास्ट में जो पीडीएफ दी गई थी उसके अंदर ये थे। अब देखो एबायोटिक फैक्टर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर का, एबायोटिक फैक्टर के अंदर फर्स्ट है टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर के टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि जो टेम्परेचर है, तापमान, ये इंसेक्ट की इकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करता है। कि टेम्परेचर इंसेक्ट की इकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करता है। और इकोलॉजी की डेफिनेशन थी कि इंसेक्ट का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी इकोलॉजी थी। तो इंसेक्ट के बारे में अपने थोड़ी बहुत बात कर ली थी। अब उसके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फर्स्ट टेम्परेचर, एबायोटिक कंपोनेंट का फर्स्ट टेम्परेचर है, इसके बारे में अपने को बात करनी है कि टेम्परेचर इंसेक्ट की इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट करता है। तो इसके अंदर देखिए टेम्परेचर मेज़र जो है 2 तरीक़ों से इंसेक्ट की इकोलॉजी पे अपना प्रभाव छोड़ता है। एक तो है कि उनकी जो ग्रोथ है, इंसेक्ट की ग्रोथ है, वो प्रभावित होती है टेम्परेचर से। मतलब उसकी डायरेक्ट लाइफ है उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है। और जो सेकंड है कि टेम्परेचर से जो फूड है, जो इंसेक्ट को फूड मिलेगा, वो रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, है ना, एयर हो गई, एयर करंट हो गया कि कहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम है, ज़्यादा है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, जो इनडायरेक्टली इंसेक्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट हैं टेम्परेचर के। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि इंसेक्ट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है और कि इंसेक्ट की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है। तो जो इंसेक्ट है, देखो जो एनिमल है, एनिमल को टेम्परेचर के जो अकॉर्डिंग, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट तो है कोल्ड वाले, कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडे खून वाले, और दूसरे हैं वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंसेक्ट आएंगे, इंसेक्ट को रखा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अंदर। और वार्म ब्लड के अंदर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ह्यूमन का। तो पहले ये बात समझ लेते हैं कि कोल्ड ब्लड और वार्म ब्लडेड जो एनिमल हैं उनके अंदर फ़र्क क्या है। तो देखो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो एनिमल हैं कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर जो एनवायरमेंटल का टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर कोल्ड ब्लड एनिमल है तो उनकी बॉडी के ब्लड के अंदर जो टेम्परेचर है, ब्लड का टेम्परेचर, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर बाहर कम है तो उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो वो एनिमल होते हैं जिनका फिक्स नहीं होता टेम्परेचर, वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल।
और वार्म ब्लडेड के अंदर ह्यूमन का पता है आपको, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो वो क्या है कि फिक्स है। अगर हमें ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाएगा तो बॉडी से स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, जिससे बॉडी का जो पसीना है वो बॉडी को ठंडा रखने का काम करेगा। और जितनी सर्दियां आएंगी तो उतना ही ज़्यादा ये जितने बाहर भी स्वेट ग्लैंड के पोर होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रहे। तो ह्यूमन उसका एग्जाम्पल है। वार्म ब्लडेड का बहुत सारे एनिमल भी वार्म ब्लडेड होते हैं जिनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स होता है, वो बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नहीं होता कि अगर बाहर ज़्यादा है तो बॉडी का भी ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो अपना फिक्स बनाए रखते हैं, चाहे उनको 0 डिग्री के अंदर भी छोड़ दो तो भी वो अपने टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है जो फिक्स बनाए रखेंगे। इसके अंदर कोल्ड ब्लडेड का जो एग्जाम्पल हमने रखा है, क्योंकि हम इंसेक्ट की इकोलॉजी ध्यान में रख रहे हैं, तो इंसेक्ट का कोल्ड ब्लडेड एनिमल में हम रखेंगे। तो आपको पता लग गया कि इंसेक्ट का बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, वो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो इंसेक्ट को कैसे इफेक्ट करता है, तो आपको अब पता लग रहा होगा कि इंसेक्ट का जो टेम्परेचर है, कि इंसेक्ट की बॉडी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो ठंडे खून के प्राणी या असमतापी प्राणी। समान नहीं रहता, असमतापी प्राणी। तो कीट लिख देते हैं, हम कीट पढ़ रहे हैं, तो असमतापी कीट। तो इंसेक्ट क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, असमतापी कीट है। इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अब बात कर रहे हैं कि जो इंसेक्ट हैं इनके लिए जो टेम्परेचर होता है, कि इन्वायरमेंटल का जो टेम्परेचर होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, कि इस लिमिट तक तो इंसेक्ट अगर टेम्परेचर रहेगा तो इंसेक्ट जो है वो प्रॉपर सर्वाइव करेंगे, और इस टेम्परेचर के ऊपर उन्हें सर्वाइव करना मुश्किल है, या इस टेम्परेचर के नीचे सर्वाइव करना उन्हें मुश्किल है। तो हम उसकी बात करेंगे। देखो, जो पहले इसको अपने क्लियर कर लेते हैं। देखो, एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, हिंदी में है अनुकूलतम तापमान, और एक ऊपर की तरफ हाई टेम्परेचर, नीचे की तरफ लो टेम्परेचर। ठीक है जी। अब देखो, इंसेक्ट को अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, मतलब उसके अनुकूलतम तापमान मिलता है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, वो अपने नंबर भी बढ़ाएगा जल्दी से। तो ये तो एक हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीटों का अनुकूलतम तापमान क्या है, तो अनुकूलतम तापमान वो है कि जिसके ऊपर, वो तापमान जिसके ऊपर एक इंसेक्ट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है, अच्छे से अपना जीवन यापन करता है, वो उसका क्या है, अनुकूलतम तापमान है। एक इसके अंदर आती है नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर, वो अलग से आप देख लेना। नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमित तापक्रम रेखा। सीमित तापक्रम रेखा। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है कि नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, कि प्रत्येक कीट एक निश्चित तापक्रम सीमा पर अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब एक कोई टेम्परेचर फिक्स होगा अलग अलग इंसेक्ट के लिए कि वो इस टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है, कि प्रत्येक कीट के लिए एक निश्चित तापक्रम सीमा होती है जिसके अंतर्गत वो अपना जीवन यापन करते हैं। और इस सीमित तापक्रम रेखा को क्या बोलते हैं, कि नैरो बैंड ऑफ टेम्परेचर है, या उस तापक्रम को सीमित तापक्रम रेखा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम, इसको टेम्परेचर प्रोफेंडम भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं, जो पढ़ रहे थे, ये जो हमने बनाया था कि अनुकूलतम तापमान है ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर और एक नीचे,
कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तो क्या है कि जिसके ऊपर वो अच्छे से जीवन यापन करता है, लेकिन वो कहता है कि इससे अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर चला जाए तापमान या ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे चला जाए तापमान, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो इन दोनों के बीच का मतलब उच्चतम और निम्नतम तापमान के जो बीच का टेम्परेचर है उसको बोला जाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस होता है सहन शक्ति की रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। तो ये कितनी होती है, ये होती है 0 से 50 डिग्री सेल्सियस, कि 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ताप को सह सकते हैं, वो होती है इनकी रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस आपको पता लग गया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से एक लिमिट तक ऊपर और एक लिमिट तक नीचे का जो बीच का तापमान है वो है रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर तो इंसेक्ट के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है, अब उससे कितना ऊपर और उससे कितना नीचे वो ताप को सह सकते हैं, वो हो गया रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। और टेम्परेचर मैंने बता दिया 0 से 50 डिग्री सेल्सियस। अब अपने बात करते हैं, दो चीज़ें हैं इसके अंदर और, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर और मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमने लिखा 0 से 50 डिग्री टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, इसके अंदर कई डेविएशंस भी होते हैं, कई अपवाद हैं। कि अपवाद क्या है कि कई इस टेम्परेचर से भी कम और इस टेम्परेचर से भी ज़्यादा, मतलब ये रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस से भी ऊपर और इधर नीचे भी इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कर्क्यूलियोनिडी और डिप्टेरा, कर्क्यूलियोनिडी फैमिली है, डिप्टेरा ऑर्डर है, इसके जो इंसेक्ट हैं को डिप्टेरा ऑर्डर है, ये फैमिली है, इनके जो इंसेक्ट होते हैं वो 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ऊपर के टेम्परेचर पर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। तो एक डेविएशन हो गया, ये अपवाद हो गया किसका, रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस का, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था 0 से 50 डिग्री और वो 50 से ऊपर भी सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक तो वो अपवाद स्वरूप हो गया। तो आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी फैमिली के जो इंसेक्ट हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ऊपर अच्छे से जीवन यापन करते हैं, तो वो है कर्क्यूलियोनिडी। कितना, 55 डिग्री तक भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद है ग्रासहोपर, ये जो लोकस्ट वगैरह हैं ग्रासहोपर, इनका जो टेम्परेचर वो 60 से 65 डिग्री तक ये सर्वाइव कर लेती हैं। और जो स्नो बीटल है, इसके अंदर लिख लेना स्नो बीटल, स्नो बीटल 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी है, टॉलरेंस तो 0 है, इससे भी कम पर करता है, तो वो क्या है, स्नो बीटल। आप उसके लिए याद रखना कि बर्फ़ में अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और बर्फ़ में रहने के कारण इसका नाम पड़ा स्नो बीटल। तो देखो नेक्स्ट हम दो चीज़ों की और बात करते हैं, एक तो है मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर और दूसरा है मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर और एक है मिनिमम, एक मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर और मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर। जिसके बाद अपने को देखने हैं मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर और मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, देखिए मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर वो है कि जिस पर कोई भी इंसेक्ट उस तरीके से रहता है जैसे उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, तो वो तो होता है मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर की कोई भी इंसेक्ट इस टेम्परेचर के ऊपर अपना फ्रीडम से लाइफ अपनी सर्वाइव कर रहा है, वो तो है मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। और
मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर, मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर उसको बोलते हैं कि देखो वो टेम्परेचर की जितना लो है, ये तो एक वैसे नॉर्मल है कि कम रहेगा, अब मिनिमम में क्या है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर ये फ्रीडम से तो नहीं रह सकते कि सारी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं जैसे इसके ऑप्टिमम हो, बट क्या हो जाता है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब मर नहीं रहे और ना ही बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बट सर्वाइव कर रहे हैं, वो रहता है मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर। बस यही है, इफेक्टिव तो फ्रीडम से रहेंगे, सारी एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करेंगे, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें वो आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर्वाइवल में कि वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं करते बट मरते भी नहीं हैं, बस सर्वाइव कर लेते हैं कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो वो होता है सर्वाइवल टेम्परेचर। तो ये एक टेम्परेचर का आपने इफेक्ट देख लिया कि एक टेम्परेचर का इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ऑप्टिमम है तो क्या रहेगा कि वो बहुत अच्छे से जीवन यापन करेगा, अगर ऑप्टिमम से ऊपर है तो, और यहाँ नीचे है, मतलब रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है टेम्परेचर की वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर, और जो डेविएशंस हैं डायप्टेरा के, कर्क्यूलिनिडी फैमिली के, स्नो बीटल की, वो कम या ज़्यादा टेम्परेचर पे रह रहे हैं। तो ये वाले हमने एक टेम्परेचर का हमारा टॉपिक है जो इंसेक्ट इकोलॉजी के एबायोटिक फैक्टर का फर्स्ट टॉपिक है, टेम्परेचर कि उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंसेक्ट के ऊपर, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टेम्परेचर के बाद, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ह्यूमिडिटी। आर्द्रता, तो उसके अंदर जैसे हमने टेम्परेचर पढ़ा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के अंदर कि जो नमी है, आर्द्रता है, जैसे अब का जो मौसम हो गया है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इस ह्यूमिडिटी का इंसेक्ट की लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इंसेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कम है क्या फ़र्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी है ही नहीं, बहुत ही लो के बराबर है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।